हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 टेम्परेचर। वर्कशीट 1 पढ़ेंगे और वो भी बहुत ही अच्छे एवं सरल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल के वीडियोज देखते हैं और आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियोज को अपने रिलेटिव तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहला टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या है ये जान लेते हैं कि टेम्परेचर आखिर क्या होता है। तो टेम्परेचर को हिंदी में हम लोग तापमान कहते हैं। और अगर कोई कहे कि टेम्परेचर को किस तरीके से डिफाइन किया जाए, तो टेम्परेचर को डिफिनेशन में हम ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज द मेजर यूज टू चेक हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। मतलब कि किसी भी बॉडी का अगर हॉटनेस और कोल्डनेस को हमको मेजर करना है, मापना है, तो उस कंडीशन में हम लोग टेम्परेचर का यूज करते हैं। मतलब वो जो हॉटनेस और कोल्डनेस होता है वो बॉडी का टेम्परेचर होता है। उसके बाद है कि आखिर जो टेम्परेचर को हम लोग मापते हैं, मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या है। तो जो यूनिट यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को मापने के लिए कौन सा यूनिट का यूज होता है, ये सब हमने जाना। अब हम लोग टेम्परेचर को मापेंगे, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है। कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होगा, कुछ तो यंत्र होगा जिससे हम लोग टेम्परेचर को मापेंगे, मेजर करेंगे। तो जो टेम्परेचर को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं या जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग टेम्परेचर को मापने के लिए, उसको थर्मामीटर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ है कि टेम्परेचर को मापने के लिए दो स्केल का यूज किया जाता है। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो जो पहला स्केल होता है वो होता है सेल्सियस स्केल, और जो दूसरा स्केल होता है वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल्स में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब पानी का जमना। पानी जो जम जाएगा या जमना शुरू होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस में होगा। उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो पानी जो गर्म होगा, बॉयल होगा, वो कब होगा? जब 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाएगा तब। उसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे ये देखते हैं कि जो सेल्सियस स्केल्स है टेम्परेचर को मापने के लिए, या जो फ़ारेनहाइट स्केल है टेम्परेचर को मापने के लिए, उसका नाम आखिर सेल्सियस ही क्यों पड़ा और फ़ारेनहाइट ही क्यों पड़ा। तो जो सेल्सियस स्केल है वो एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर का नाम पे पड़ा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, सेल्सियस स्केल इज नेम्ड आफ्टर अ स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर ए सेल्सियस। मतलब कि सेल्सियस स्केल का नाम, सेल्सियस स्केल एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर के नाम पर पड़ा हुआ है। उसी तरह जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो एक जर्मन साइंटिस्ट जी फ़ारेनहाइट के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आता है एक टर्म क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है? तो अ डॉक्टर्स थर्मामीटर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। मतलब जब हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं, हमें बुखार लगता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो जिस थर्मामीटर से डॉक्टर्स हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं उस थर्मामीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। मतलब जो थर्मामीटर डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ये टेम्परेचर के वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें के बारे में यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सबको आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग इसका वर्कशीट 1 करेंगे। तो वर्कशीट 1 जो है ना, अभी जितने भी सारे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है टेम्परेचर के बारे में, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा वर्कशीट 1 में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्कशीट 1 को देखते हैं कि वर्कशीट 1 में क्या है। तो चलिए वर्कशीट 1 को शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 में कुछ बहुत ही छोटे छोटे एवं सिंपल सवालों के जवाब हम लोगों को देना है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया है। सारे सवालों का जवाब वहीं पर है, जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में अभी दिया। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो वर्कशीट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है
वो कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी कॉल्ड। कह रहा है कि जो हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी होता है उसके जो मेजर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी को जो मापा जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं। तो हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है टेम्परेचर और उसका आंसर भी होगा टेम्परेचर, जो कि मैंने शुरुआत में बताया कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर यही है कि किसी भी बॉडी की अगर हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करना है हमको तो हम लोग टेम्परेचर के हिसाब से उसको मेजर करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखिए जिसका यूज टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। तो क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का। आशा है और आप हमें आशा क्या मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया है। इसका आंसर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में आ गया होगा। तो क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोमीटर। हम लोग थर्मोमीटर का यूज करते हैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को मापने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं थर्मामीटर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्मामीटर यूज्ड बाय अ डॉक्टर। उस थर्मामीटर का क्या नाम है जो डॉक्टर के द्वारा यूज में लाया जाता है या डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर। तो हम लोग यहाँ पर इसके आंसर में लिख लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। चलिए इसका आंसर हम लोगों ने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, नेम द 2 स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। वो 2 स्केल्स क्या है जिसको टेम्परेचर को मापने के लिए यूज की में लाया जाता है या यूज किया जाता है। तो क्या है वो 2 स्केल्स, पहला सेल्सियस स्केल्स और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है या क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस इन द सेल्सियस स्केल। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोगों ने लिख लिया, आप लोगों भी सब लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग अभी उसको करते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कितना होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो फ़ारेनहाइट स्केल में होगा वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए इसका आंसर्स को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बॉइलिंग पॉइंट को लिखेंगे। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा इन द फ़ारेनहाइट स्केल वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा इन द फ़ारेनहाइट स्केल वो होगा हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, लिख लिया भी होगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा वर्कशीट 1 हो गया समाप्त। तो वर्कशीट 1 में बस हमारा इतना ही छोटा सा सिंपल क्वेश्चन था टेम्परेचर रिलेटेड, जिसको कि हम लोगों ने कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्कशीट 2 की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट 2 को। वर्कशीट 2 को शुरू करने से पहले कुछ और अन्य बातें हैं जिनको हम लोगों को जानना जरूरी है, तो पहले हम लोग उनको जान लेते हैं। एक जो पॉइंट है वो यह कह रहा है हमको कि द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी एडल्ट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और
37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो एक हेल्दी एडल्ट होता है, मतलब स्वस्थ इंसान, एडल्ट 18 प्लस जो इंसान होता है, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए वो फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और सेल्सियस स्केल्स में देखा जाए तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि किसी भी इंसान का अगर वो कहीं किसी मॉल में जा रहा हो या कहीं से बाहर से एयरपोर्ट वगैरह में, उसका एक बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता था, बॉडी का टेम्परेचर देखा जाता था। तो वो क्यों देखा जाता था? क्योंकि उस बॉडी के टेम्परेचर से हम लोगों को मालूम पड़ता था कि वो जो इंसान है वो हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर्कशीट 2 स्टार्ट करना है। तो वर्कशीट 2 को स्टार्ट करने से पहले एक अन्य इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम लोगों को कन्वर्सन के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि वर्कशीट 2 जो है वो हमारा कन्वर्सन से रिलेटेड है। कन्वर्सन कहने का मतलब कि सेल्सियस स्केल्स को फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद वर्कशीट 3 में भी हमारा कन्वर्सन ही है, लेकिन वर्कशीट 3 में जो है वो है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो वर्कशीट 3 को तो अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि वर्कशीट 3 हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोगों को वर्कशीट 2 पढ़ना है। तो वर्कशीट 2 में चलिए पहले हम लोग सीखते हैं कि सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बदला जाता है। तो हम लोग इसको पहले सीखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए कि हमको दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस, और क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। मतलब कि 50 डिग्री जो सेल्सियस है उसको अगर फ़ारेनहाइट डिग्री में कन्वर्ट करते हैं हम, तो उसका डिग्री जो आएगा, उसका जो मेजर होगा, माप जो होगा, वो क्या होगा। तो चलिए, जो सेल्सियस स्केल होता है उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है, हमको जितना भी सेल्सियस स्केल्स दिया हुआ है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 9/5 से। उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 9/5 से। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है वो लिया है 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो 50 डिग्री सेल्सियस है उसको फर्स्ट स्टेप में हम लोग 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं। 50 को 9/5 से मल्टीप्लाई, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 50 हर क्वेश्चन में नहीं रहेगा। 50 हमारा जो सेल्सियस दिया हुआ है वो 50 है, उसको हम लोग 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 50 को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 और ये 50, तो ये 5 10 जा 50 कट जाएगा। तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? 90। अब ये जो 90 आया, इसको जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे? 32 को जोड़ देंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे? 32 को जोड़ देंगे। और 32 को क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि फ़ारेनहाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 होता है। कहने का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 32 होता है, इसलिए हम लोग इसमें 32 को जोड़ेंगे। तो 9/5 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने 50 को, 90 आया। अब इस 90 को हम लोग, या इस 90 में हम लोग 32 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जब इस 90 में हम लोग 32 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 112। मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट? तो 112 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि सेल्सियस स्केल्स को फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब जो हम वर्कशीट 2 पढ़ेंगे, वर्कशीट 2 हमारा यही क्वेश्चन से रिलेटेड है। वर्कशीट 2 के सारे क्वेश्चन में हम लोगों को बस सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब वर्कशीट 2 के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उसके क्वेश्चन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वर्कशीट 2 में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वर्कशीट 2 में क्या कह रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट स्केल। इसीलिए इसी वजह से मैंने अभी आप लोगों को किस तरीके से कन्वर्सन किया जाता है सेल्सियस स्केल का फ़ारेनहाइट स्केल में, उसको मैंने बताया, क्योंकि हमारा वर्कशीट 2 सारा इसी से रिलेटेड है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हमको इसमें 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या स्टेप बताया था? मल्टीप्लाई बाई 9/5। मतलब जो भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 5, ये 20, 5 से 4 बार में 4 बार में 20 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20। उसके बाद यहाँ क्या आया हमारा? तो 4 × 9, तो 4 9 जा क्या हो जाएगा? 36। अब यहाँ जो 36 आया उसको सेकेंड स्टेप में क्या करना था हमको? उसको सेकेंड स्टेप में 36 में
32 को ऐड करना था। 32 को क्यों ऐड करना था बताया था मैंने, क्योंकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 से ही फ़ारेनहाइट का डिग्री शुरू होता है। तो 36 में 32 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आएगा ये 6 और 2 8 और ये 3 और 3 6, तो 68 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ए हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, बी में कितने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। तो बी में हमको कन्वर्ट करना है 75 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में, फ़ारेनहाइट डिग्री में। तो चलिए, तो बी नंबर क्या है 75 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पहला जो स्टेप है वो 75 को 9/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 75 को 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 75 को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 1 जा 5 और ये 15 5 जा 75। तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने काट दिया। यहाँ क्या बचा 15 × 9। तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 9 जा होता है 135। अब इस 135 को जो स्टेप 2 है उसमें हम लोग यहाँ पर जो 135 आया है इसमें हम लोग 32 को ऐड कर देंगे। तो 135 ऐड 32, तो 135 को 32 से ऐड करेंगे तो ये 5 और 2 7, ये 3 और 3 6 और ये 1। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये इसका बी नंबर सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग सी नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, कितने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसको देखते हैं। जो सी नंबर है वो है 85 डिग्री सेल्सियस। तो सी 85 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अब मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये स्टेप मैंने 2 क्वेश्चन में लिखा क्योंकि ताकि आप लोगों को समझ में आए कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे अब डायरेक्ट करते हैं, 85 को 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 85 को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 17, 17 × 5 = 85, 17 5 × 85। तो यहाँ पर क्या बचा 17 × 9। तो 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 9 जा क्या होता है, तो 17 9 जा क्या होगा, 17 9 जा होगा 153। अगर 17 का टेबल ऐसे याद तो होना चाहिए 5 क्लास के स्टूडेंट को, 17 का टेबल अगर नहीं याद है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 9 को 7 से करेंगे तो 9 7 जा 63 का 3 आएगा, हाथ में हमारा क्या बच जाएगा 6, फिर 9 1 जा 9 और 6 115। तो ये हो गया 153। अब स्टेप 2 में क्या करना है, इस 153 को ऐड कर देना है हम लोगों को 32 से। तो 153 को 32 से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 3 8 और ये 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये यहाँ पर हम लोग इसको आंसर लिख लेते हैं। अब इसके डी नंबर को देखते हैं। चलिए, डी नंबर क्या है 45 डिग्री सेल्सियस। ओह, चलिए एक मिस्टेक यहाँ पर हो गया है क्वेश्चंस के नंबरिंग में, ठीक है ना। वो ABC का जो नंबरिंग है वो आपको बुक में अलग मिल सकता है, ठीक है। तो उससे आप लोगों को कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग बस सीख लो कि किस तरीके से किया जाता है। तो डी क्या है 45 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 45 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 9/5 से। 45 को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45 हो गया, ये हो गया 9 × 9। तो यहाँ पर आ गया हमारा 81। अब इस 81 में हम लोग क्या करेंगे 32 को ऐड कर देंगे। तो 81 में 32 को ऐड करेंगे 3 1 2 1 और 2 3 8 और 3 11। तो ये आ जाएगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके ई नंबर पे। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है ई और एफ, उसको अभी हम लोग करते हैं। तो चलिए, इसके जो ई में है वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोगों को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे, आपने पहले कैसे बता दिया, तो देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट होता है मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ़ारेनहाइट का जो हाईएस्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 100 को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 को 9/5 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 5 और 100 काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 20। तो 20 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 180। अब 180 को हम लोग 32 से ऐड कर देंगे। तो 180 को 32 से ऐड करेंगे तो 2 और 0 2 8 3 11 का 1
और हाथ में लगा 1, 1 और 1 2। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया ना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है एफ नंबर में क्या करना है। तो एफ नंबर में हम लोगों को करना है 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट। देखिए तो इसको भी कर लेते हैं। एफ क्या है 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस को करते हैं तो 10 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से, तो ये कट जाएगा 5 2 जा 10। तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 × 9 मतलब कि 18, 2 9 जा 18। अब इस 18 को क्या करेंगे 32 से ऐड कर देंगे। तो इस 18 को 32 से ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। ठीक है, अब वर्कशीट 2 हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। अब बचा है हमारा टेम्परेचर जो चैप्टर है, उसमें बचा है वर्कशीट 3 एंड ब्रेन टीजर। एक और वर्कशीट है, उसके बाद ब्रेन टीजर है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इस वीडियो के आखिरी में आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हों, मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों एवं रिलेटिव के साथ इसको शेयर भी करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा वे भी उठा सकें।